મારી વાતોના વિચારોને एक काराणी साहब से मैंने सीखा था। काराणी साहब कहते थे कि जो मन में आए शब्द आते हैं लिख डाल, उसको एक दफे उतार ले। तो उनको सोचते सोचते मैंने पहली बुक में मैंने ये लिखा था कि मारी बातों ना विचारों ने न पकड़ से कोई उपकरण, सैटेलाइट भी नहीं पकड़ेगी मेरे विचार। किसी का विचार हम नहीं ले सकते हैं। तुम्हारे विचार में क्या है वो मैं नहीं जान सकता हूँ। कि मारी बातों ना विचारों ने न पकड़ से कोई उपकरण, मारी भाषा ना शब्दों ने न नर से कोई व्याकरण। आजाद छू जन्म थी मने कोई रोकशो नहीं, शब्दों गमे के ना गमे मने कोई टोकशो नहीं। ये काराणी साहब कहते थे। और ऐसे गृहपति, मुझे तो ऐसा लगता है हमारा नसीब था। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मैं एक साल क्यों रहा, सर मैं एक साल क्यों रहा, क्यों ज्यादा साल इधर नहीं बिताया। मेरा भाई वेकेशन में भी घर नहीं आता था, यानी घर से अच्छा था इसलिए नहीं आता था, अच्छा ही होगा तभी नहीं आता ना। तो ऐसा हुआ है, बहुत से स्टूडेंट इधर तभी रहते थे, इधर ही रहते थे। क्या दिन थे वो यार, नहीं आएंगे दिन वो वापस नहीं आएंगे। और हम लोग जब भोजनशाला में खाना खाते थे, साहब पूरा टाइम सब के चक्कर मारते थे। ये इनका रोज का, जब भी हमारा लंच का टाइम हो या डिनर का हो, साहब कोई दिन मुझे याद नहीं आ रहा कि कभी एब्सेंट थे। आते थे, हंसते थे, चलते थे। वो दिन याद आया। ये महान हस्तियां जिन्होंने अपनी जवानी संस्था के लिए समर्पण कर दी। हमने कुछ नहीं दिया है, हमने संस्था को कुछ नहीं दिया है। हमको वक्त मिलता तो आते, नहीं तो क्या संस्था है क्या नहीं है। इसलिए ये बच्चों को मैं ये कहूँगा कि ये संस्था ने तुमको बहुत कुछ दिया, इसका कभी उपकार भूलना मत। अगर कल उठ के तुम बहुत बड़े इंसान हुए तो यहाँ तुम्हारा ऋण चुकाना, फिर वक्त से चुकाओ या नगद से चुकाओ, लेकिन चुकाना जरूर। ये मैं सबको एक बात कहूँगा, जरूर कहूँगा। एक प्रोग्राम में मुझे याद आ रहा है, दामजी भाई थे और मैंने कहा था कि ये नसीब तो हमारा कि हम सोनगढ़ के स्टूडेंट हैं, हम वहाँ पढ़े हैं, आप हमारे प्रमुख हो, लेकिन उस धरती पर आप वो ओटे पे आपने नींद नहीं निकाली है। हमने यहाँ, हम जैसे सोते थे भरपूर नींद आ जाती थी। ऊपर मोर सुबह उठा था, आपको अलार्म नहीं लगाना पड़ता था, मोर ऊपर आते थे। अब मैं ढूंढ रहा हूँ, 2-3 दिन से मोर मुझे नहीं दिखाई दिया। मैं बच्चों से कहूँगा मोर का आवाज़ तो सुने होंगे, मोर देखे होंगे हमारे आश्रम में आते हुए। आते हैं कि नहीं? आते थे, बहुत भरपूर आते थे और निडर से आते थे, डर नहीं था। उनको मालूम है बापा के आश्रम में कोई स्टूडेंट हमें पत्थर भी नहीं मारेगा, उनको डर नहीं था, वो भी जानते थे। ऐसी थी हमारी आश्रम। तो पापा कहते थे कि सुधरी जा संसार मां संतोनी समझी बात, सुधरी जा संसार मां संतोनी समझी बात, मारू तारू हवे तू आजे मनथी काढ़ी नाक, लेख ना फरे कदी। पापा कभी नसीब की बात नहीं किए है, पुरुषार्थ की बात करते थे कि लेख ना फरे कदी, करी ले कोशिश लाख, एक दिन मसान जई थईस बड़ी ने खाक, घमंडी श्रीमंताई तारी, घमंडी श्रीमंताई तारी, त्या उतार से थाक, भेगा मड़ी ने मित्रों तारा, भेगी कर से राख। इससे आगे कुछ है नहीं, वो समझ लो। वो समझ के बाद भी तुम कभी ये होए कि तुम्हारा पैसा है, लेकिन तुम्हारी वाइफ ने कहा इतना डोनेशन नहीं देना इस संस्था को, उसको बोलना मत कि भाई इतना पैसा दे रहा हूँ। मालूम नहीं पड़ना चाहिए ये हाथ को कि हमने संस्था को क्या दिया। दे देना तो भी तुम्हारा ऋण नहीं चुकेगा, कितना भी दोगे ऋण नहीं चुकेगा, क्योंकि हमने वो आज भी मुझे अगर ईश्वर वरदान दे तो मैं ये मांगू कि मेरी 10 साल की आयुष्य निकाल दे, चलेगा। 1 साल दे दे वापस, मुझे 1 साल वापस दे दे, मैं ये कहूँगा। सब स्टूडेंट ये कहेंगे, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है।
दूसरा अनुभव मैं ये कहूं कि कभी जाते हम किसी शॉप पे, दुकान पर, खरीद लिया माल, बिल बन गया, ये अनुभव हुआ है मुझसे। उसको मालूम पड़ा ये तो सोनगढ़ का है, वो भी सोनगढ़ का था। अरे बिल देता पाचो जरा, मुद्दल से भी कम, कॉस्टिंग से भी कम में माल दिया है उसने। ये सोनगढ़ का पानी, ये है आत्मीयता, है ही, सवाल ही नहीं। तो मैंने अनुभव किया क्लब, क्योंकि मैं भी संस्था चला रहा हूँ, मुझे भी यहाँ वहाँ भागना पड़ता है। अब भागना नहीं पड़ता है, अब सोनगढ़ का स्टूडेंट हूँ, लोग कुछ दे डालते हो मुझे, कोई ना नहीं कहता है। आज की तारीख में, आज मुंबई की मुझे गर्व है, ये सोनगढ़, ये सब सोनगढ़ को अर्पण करता हूँ कि आज 78वीं टूर 54 साल के अंदर जा रही है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड करने जाऊंगा, 100 टूर पूरा करना है मुझे। मुंबई की कोई क्रिकेट की टीम टूर नहीं करती है, एक टूर का कम से कम 15 लाख रुपया खर्चा है। मैं आज तक ताज होटल में नहीं रहा हूँ। हमारी रणजी ट्रॉफी टीम भी, मैं रणजी ट्रॉफी टीम का मैनेजर भी रह चुका हूँ। हम लोग कभी 5 स्टार में नहीं रहे, टेस्ट प्लेयर रहे हैं। टेस्ट जो खेले हैं वो 5 स्टार में रहते हैं, 7 स्टार में रहते हैं। लेकिन आज ये साल 2023 का साल, 5 नवंबर का दिन, हमारी बच्चियां ताज होटल में रहेंगी। यह हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि इसमें समाज जुड़ा हुआ है, इसमें सोनगढ़ जुड़ा हुआ है। खाली ये कहूँ कि मैं सोनगढ़ से विद्यार्थी हूँ तो उसको मालूम पड़ता है ये 1 रुपया फालतू खर्चा नहीं करेगा, जेब में नहीं डालेगा, अपना पसीने से कुछ भी अपना डालेगा। ये हुआ है, अनुभव हुआ है। आज भी पंकज गोसर रसीद भेजता है मेरे पास, बोनी उगरानी की स्टूडेंट बोनी उगरानी करते हैं। आप लोगों को भी करना है, आगे ये चिल्ला आगे चलाना है, डोनर के भरोसे नहीं रहना है, ये याद रखना। हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहली रसीद मैं मुसलमान की फाड़ता हूँ। मैं ये कहता हूँ आज मटन नहीं खाना, आज मेरी संस्था को 500 रुपया देना है तुझे, और मैं काट लेता हूँ। दूसरी रसीद मैं क्रिश्चियन की फाड़ता हूँ, उसको भी कहता हूँ नॉनवेज नहीं खाना, आज 500 रुपया मुझे मेरी संस्था को दे दे। वो देता है, और नहीं देता मैं ज़बरदस्ती लेता हूँ। मैच में बाहर बिठा दूंगा, नहीं दिया तो वो दे दे। वो बोला ये पागल आदमी छोड़ेगा नहीं, दे दो इसको, दे दो। देते हैं, अभी प्यार से देते हैं, और मैं 500 के ऊपर नहीं लेता हूँ। एक उसी दिन रसीद फाड़ के पूरा बुक पंकज गोसर के ऑफिस में पहुंचा देता हूँ। एक जवाबदारी है, डर लगता है कि बापा देख रहे हैं, रसीद आज का आज पहुंचा दी। क्यों मार्च तक पहुंचाऊं मैं? दशहरा से मार्च कितना महीना हो गया? क्यों ये मेरा अंदर बोलता है, दे जल्दी कर, आज दे दे। बहुत कुछ इधर से लिया है तूने, फिर भी कर्जा तेरा नहीं टूटेगा। और एक इनसे मेरे ये सीखा, इधर से मैं ये सीखा कि डरना मत, किसी से डर नहीं चाहिए। लड़ाई लड़ना है, संघर्ष है, जीवन बहुत बड़ा गोल मत रखो, सुख शांति से रहो। सुख और दुख जैसा कुछ है ही नहीं, ऐसे गुरु जी कहते थे हमारे। ये तुम्हारे मन की व्यथा है, मन का एक पीड़ा है, तुमने सुख और दुख की व्याख्या की है ही नहीं ऐसा। कि वो तो कहते थे कि उठा ले बिठा ले चाहे गिरा ले, उठा ले बिठा ले चाहे गिरा ले, कभी हंसा ले तू चाहे रुला ले, मौत को मुट्ठी में लिए फिरूं मैं। बाबा कहते थे मौत को मुट्ठी में लिए फिरूं मैं, तुझसे क्या डरना, कभी भी बुला ले। तो ये हमारे बापा जी के लिखवाया है मुझसे, बापा ने लिखवाया है मुझसे। ऐसे थे हमारे बापा, महाराजा, भावनगर के महाराजा, जिन्होंने हिंदुस्तान को पहला राज्य कृष्ण कुमार सिंह जी ने वल्लभ भाई पटेल को अर्पण किया। वो बापा के पास आते थे महीने में 2-2 दफे, हम लोग उनकी गाड़ी देखते थे। गाड़ी में वॉश मशीन था, वॉशरूम के जैसा था, हम लोग वो देखते थे। हमारे आश्रम को चावल ये सब देते थे, पापा से दवा लेते थे, बैठते थे 1-1 घंटा यही ढेले के पास नीचे। पापा बैठते थे कुर्सी पे, उनको भी कुर्सी पे बिठाते थे। ये था हमारा आश्रम वो दिन। महाराजा था लेकिन आश्रम से इतना जुड़ा हुआ था। जो आदमी इस धरती का, इस भोजनशाला का अन्न खाया है, वो आदमी जिंदगी भर इस संस्था को भूल नहीं पाएगा, क्योंकि वो अनाज ही ऐसा है, इसमें बापा का ताकत बहती हमारे नस नस के अंदर।
वो कभी बच्चा गलत काम नहीं करेगा और कभी दुखी नहीं होगा। ये मेरा अनुभव है और मैंने पाया है। कितना दे रहा है? इधर तो था तो बहुत दिया, अभी भी दे रहा है मुझे। मैं क्या दे रहा हूँ? मैं एक ही रसीद फाड़ के दे देता हूँ, बस इतना। और आगे कुछ करना है मुझे, मैं करूँगा और मैं करूँगा।